ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। I heard about that. It's a rough profession. सबके सामने मोदी साहब ने उसको बताया कि जनाब ये जो सी फेरर हैं, जहां 10% पूरे दुनिया के सी फेरर्स इंडिया के हैं, किसी भी सी फेरर की डेथ नहीं होनी चाहिए। 3.5 की गल नहीं हो रही, दुनिया की गल हो रही है। वाई? क्योंकि हम उस जगह पर जहां गए हैं वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। मोदी जी का अभी पॉलिटिकल वर्चस्व और कद ट्रम्प से बड़ा है। क्यों? भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री है। बाय द स्टैचर ऑफ दैट उसका पॉलिटिकल कद मोदी जी का ट्रम्प से कहीं बड़ा है। बाय मैथमेटिकली स्टैटिक भाई ट्रम्प तो 28 में चला जाएगा। खत्म कहानी खत्म है। मोदी साहब वेंट इन वेरी क्लियरली विद द ग्लोबल साउथ कि जो पूरा ग्लोबल साउथ है साहब भारत के पीछे खड़ा है और भारत ग्लोबल साउथ की आवाज दे रहा है आपको कि ट्रस्ट नहीं है आपके साथ। हर दफा बुलाया जाता है इंडिया को। अच्छा। हाँ, एज ए ऑब्जर्वर, ओके, ताकि साइडलाइंस के ऊपर कोई बातचीत भी हो सके और भी जो इश्यूज होते हैं। इंडिया के ईरान निस्बतन, हमारी निस्बतन तो नहीं पर ओवरऑल रिलेटिवली आम मुल्कों की निस्बत ज्यादा करीब इसलिए था कि इंडिया का इन्फ्लुएंस भी ज्यादा था, स्टेक भी ज्यादा थे और बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन कॉर्पोरेशन भी हमें चाबहार, पोर्ट और डेवलपमेंट और इस तरह की नजर आता है। अब खामोशी के साथ नहीं बल्कि चीन अलन ऐलान अफगानिस्तान की साइड के ऊपर आपको खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और एक वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान को मिलता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, कल मोदी और ट्रंप के बीच एक द्विपक्षीय बायलैटरल बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीतिक तरीके से अमेरिका को कड़ा संदेश दिया। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय नौसेना सेलर्स पर किए गए हमले को लेकर भारत ने अपनी नाराजगी जताई थी। इस मुद्दे पर मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुनिया भर में बड़ी संख्या में भारतीय नाविक कार्यरत हैं और भारत किसी भी परिस्थिति में निहत्थे नाविकों पर मिसाइल हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद मोदी जी ने देशों के बीच विश्वास ट्रस्ट के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी मजबूत और स्थिर रिश्ते की नींव आपसी विश्वास पर टिकी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि जब विश्वास कमजोर पड़ता है तो देशों के बीच संबंधों पर भी उसका असर पड़ता है। मोदी जी ने अमेरिका की हालिया नीतियों और कार्रवाइयों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं और कई देशों का भरोसा प्रभावित होता है। दोस्तों, इस बैठक में भारत ने साफ संकेत दिया कि वह अपने नागरिकों और नाविकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो 3 हमारे बंदे मरे हैं, उसमें हमारा सबसे बड़ा दुख है। लेकिन आपके तरह हमने एक इंटरनेशनल फोरम पर भी सबके सामने मोदी साहब ने उसको बताया कि जनाब ये जो सी फेरर हैं, जहां 10% पूरे दुनिया के सी फेरर्स इंडिया के हैं, किसी भी सी फेरर की डेथ नहीं होनी चाहिए। 3.5 की गल नहीं हो रही, दुनिया की गल हो रही है। वाई? क्योंकि हम उस जगह पर जहां गए हैं वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो रही है। और आप एक बात बताइए, आप क्यों चिंता कर रहे हो? भाई साहब एक बात बता दो, 53 साल में आपको कभी बुलाया? फिर आपकी कहीं कोई वीडियो भी निकाली उन्होंने? यहां तो भाई साहब 13 बार हो गए बुलाते हुए। 13 consecutive attendance by India only for global south, by the way। आपको फोटो ढूंढ रहे थे। मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताता हूँ। कौन है मेरी बात सुने, ग्लोबल साउथ का लीडर है चाइना, बल्कि चाइना ग्लोबल साउथ का नहीं है, इंटरनेशनल लीडर है। आप तो बीच में क्यों नहीं बुलाया? अगर ये पब्लिक फोरम में बोला गया तो वो फोटोग्राफ जो है आपके सामने, जो मैं आपको बता रहा हूं कि भैया दिस इज नॉट अ नॉर्मल फोटोग्राफ, इसमें सोचिए क्या बोला गया होगा। एंड ये चीजें कभी बाहर नहीं आती यार। डिप्लोमेसी इज नॉट अबाउट पुटिंग स्टफ आउट, एवरीथिंग आउट। हम लोग अमेरिका की तरह काम नहीं करते हैं। इसका बड़ा क्लियर मीनिंग मैं आपको सिंपल 4-5 चीजों में बताता हूं। सबसे पहले जो यूनिपोलर टाइप ऑर्डर है आपका कि भाई आप हो, आप ही दुनिया के मालिक हो, बाकी सब तो गधे हैं, ये हम नहीं सहेंगे। वी विल नॉट टॉलरेट दिस एनी मोर। डायरेक्ट स्ट्राइक एट द यूनिपोलरनेस कि साहब वी डोंट वांट टू वर्क विदाउट ट्रस्ट। एंड सवाल आपसे है, अभी हमारे पास ऑडियंस है, जितनी मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि साहब मुझे ये बताइए, हु हैज लॉस्ट ट्रस्ट इन द वर्ल्ड? Who has lost trust in the world? जहां आप इसका आंसर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या गेम है। मोदी जी का अभी पॉलिटिकल वर्चस्व और कद ट्रम्प से बड़ा है। क्यों? भारत
सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री है। बाय द स्टैचर ऑफ दैट उसका पॉलिटिकल कद मोदी जी का ट्रम्प से कहीं बड़ा है, बाय मैथमेटिकली स्टैटिक। भाई ट्रम्प तो 28 में चला जाएगा, खत्म खत्म, कहानी खत्म है सर। बल्कि वो मिड टर्म में ही उसका किस्सा खत्म हो जाएगा। तो मिड टर्म में भी बच गया। मोदी तो 29 में फिर इलेक्ट होने वाले। वही मैं कह रहा हूँ। और कौन, अब देखिए जितनी अमेरिका की आबादी उससे ज्यादा तो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो यहाँ भारत का लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्रधानमंत्री होना, पॉलिटिकल स्टैचर इज अनपैरेलल। ऐसा कोई बेंचमार्क ही नहीं दुनिया में अभी, ये बेंचमार्क ही नहीं ना। ये इलेक्शन से कोई शी जिनपिंग तो नहीं कि मैं रिटायरमेंट तक रहूंगा। इलेक्ट होके आना, रहना, मेजॉरिटी पाना, तो पॉलिटिकल स्टैचर ऑफ मोदी इज मच बिगर। तो ये ट्रम्प मानता है कि भाई मोदी मतलब है, दिग्गज है, बेंचमार्क है, हम उनके सामने कुछ नहीं है। तो रोज कहते हैं मैं इलेक्शन चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आज मोदी जी ने जो बेंचमार्क एस्टैब्लिश किया उसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। ट्रम्प के ताऊ को भी ये मानना पड़ेगा, दुनिया के हर लीडर को ये मानना पड़ेगा। आज देखिए ना, आज दुनिया का हर लीडर अपनी सेल्फी लगा लगा के मोदी जी कांग्रेचुलेशन, मोदी जी के साथ खड़ा होने की कोशिश करते। कल देखिए जब मोदी जी जब G7 में फोटो शूट हो रहा था, मोदी जी आए उस पोडियम पे, सब मोदी के आसपास रहे। ट्रम्प तो खड़ा यूं खड़ा था अकेला, आपने देखो ट्रम्प वहां खड़ा देखता हुआ खड़ा था अकेला। तो आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी में इतना ताकत है, इतनी ताकत है कि लोग उनसे आके हाथ मिला ले। ट्रम्प वहां खड़ा, वो कौवे गिन रहा आसमान में देख के, कौवे कितने फ्रांस में, तो वहां मोदी जी थे। तो मतलब ये है सर, सबको पता है दिस मैन इज गोइंग टू स्टे मोदी। मोदी जी के पास ताकत है, मोदी जी के पास डिसीजन मेकिंग पावर है। मोदी जी इज द वन हु हैज ड्रोन भारत टू दीज हाइट्स। और ऐसा लीडर होना, ऐसे बेंचमार्क होना हर एक के बस की थोड़ी ना। देयर इज नोबडी इन द वर्ल्ड। अब बताइए उनके आसपास कौन होता? नोबडी इन द वर्ल्ड। चीन के वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि भाई इनके सरजमीन के अंदर ऐसे अनासिर मौजूद है, हम कैसे इनके साथ बात करें, आप कैसे इनके साथ बात कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी आ सकती है। यहाँ पर तो सूरत हाल ही बिगड़ी हुई है। लेकिन चीन अब ये कह रहा है, चीन अपने तौर के ऊपर नहीं कह रहा, बल्कि SCO के जो रुकन ममालिक हैं उनको भी ये तरगीब दे रहा है कि भाई आप अफगानिस्तान की तामीर नो के अंदर, इनकी तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करें और यहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और हम अफगान तालिबान को भी अपने साथ लेकर चलें। पाकिस्तान जिसके मुशाहिदात, जिसके तजर्बात हो चुके हैं, जैसे कि और ये एक फार्मूला है कि अगर कहीं भी सिक्योरिटी सूरत हाल मखदूश है तो वहाँ पर सरमायाकारी कैसे हो सकती है। हमारे अपने सूबे की बात है, यानी कि बलूचिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी देख लीजिए, वहाँ पर बड़े लेवल के ऊपर सरमायाकारी क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यही है। CPEC के अंदर अगर सुस्त रवि आती है तो वो किस वजह से आती है, इसी वजह से आती है। तो इन तमाम तर चीज़ों की जो जड़ें हैं जिस मुल्क के अंदर से चल रही हैं, जब वहाँ पर आप जाकर सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो कैसे और क्यों कर कामयाब हो सकती हैं, यही बात पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन चीन अब अकेला नहीं रहा, बल्कि चीन दीगर ममालिक को भी अभी कह रहा है कि आगे बढ़िए और अफगानिस्तान की तामीर नो और उनकी तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा कीजिए और उनके लिए इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर